नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आगामी 6 अप्रैल को रानीगंज स्थित कलावती छात्रावास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक बैठक आयोजित की, जो कलावती छात्रावास में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में रालोसपा के जिलाध्यक्ष प्रयाग पासवान मौजूद थे। बैठक में जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और ताकि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। हालांकि इस राजनीतिक आयोजन के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक और राजनीतिक मतभेद फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात है कि दोनों नेताओं के बीच संबंध काफी समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस विवाद के बीच अब पासवान परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति को लेकर खगड़िया जिले के सहरबन्नी में विवाद गहरा हो गया है और यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। इस विवाद की जड़ में दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की संपत्ति है। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस और उनके छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पैतृक घर पर जबरन ताला लगा दिया है। इस मामले को लेकर राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द खगड़िया आए और पारिवारिक संपत्ति का उचित बंटवारा करे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है और इसके लिए सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस को जिम्मेदार ठहराया है। बता कि वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपति पारस ने इसे एकमात्र राजनीतिक ड्रामा बताया है और आरोपों को खारिज किया है। बता दें कि राजकुमारी देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जबरदस्ती उनके घर से बाहर निकाल दिया गया और ताला जड़ भी दिया गया है और जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी पति रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा पारस की पत्नी शोभा देवी और प्रिंस राज पासवान की सुनैना देवी ने उनके कमरे में ताला लगा दिया है। राजकुमारी देवी का कहना है कि शोभा देवी और सुनैना देवी पहले कभी उनसे मिलने नहीं आई थी, लेकिन अब वे सिर्फ झगड़ा करने के लिए आई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि परिवार की कुल 50 बीघा जमीन थी, लेकिन अब पूरी जमीन पर पशुपति पारस ने कब्जा कर लिया है। राजकुमारी देवी ने यह भी बताया है कि वह कई वर्षों से अकेले इस घर में रह रही थी और पहले कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था, लेकिन अब जब संपत्ति का सवाल उठा है तो शोभा और सुनैना उनसे लड़ने के लिए यहां पहुंच गई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिराग पासवान ही उनकी देखभाल करते हैं और इस मामले में उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने चिराग को खगड़िया बुलाया है और आशा जताई है कि वह जल्द ही आकर इस विवाद का समाधान निकालेंगे। आपको यह भी बता दें कि राजकुमारी देवी ने यह भी कहा है कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती उनके ही घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस घटना को लेकर अलौली थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है और यह मामला पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी, रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। राजकुमारी देवी ने यह भी मांग की है कि केवल सहरबन्नी ही नहीं बल्कि खगड़िया, पटना और दिल्ली में जितनी भी संपत्ति है उसका उचित बंटवारा किया जाए और उसमें उन्हें भी उनका हक मिले। यह संपत्ति विवाद पासवान परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे मनमुटाव और राजनीतिक मतभेदों का एक और उदाहरण बन गया है। देखिए, आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद बना हुआ है। राजनीतिक रूप से भी यह विवाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पहले से ही राजनीतिक वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस घटनाक्रम को पारिवारिक अन्याय करार दिया है और पशुपति पारस पर आरोप लगाया है कि वह सत्ता और संपत्ति के लालच में अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।
वहीं पशुपति पारस ने इस आरोपों को खारिज करते हुए इसे केवल एक राजनीतिक साजिश बता दिया है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या चिराग पासवान इस मामले में दखल देंगे और अपनी सौतेली मां यानी कि राजकुमारी देवी के हक की लड़ाई लड़ेंगे, या फिर मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। जो भी हो, इस विवाद ने एक बार फिर से पासवान परिवार को सुर्खियों में ला दिया है और बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।